तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एक और एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं काफ़ी अरसे के बाद। कुछ मसरूफियात थी मेरी भी और मेरे पार्टनर वकार की भी। तो इस वजह से काफ़ी डिले और आई थिंक शुरू में इट्स नॉर्मल टू हैव लाइक डिलेज लाइक दिस क्योंकि चीज़ें उस तरह से प्लान नहीं हो रही होती। लेकिन वंस मुझे लगता है कि हम एक फ्लो में आ जाएँगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी टाइम के साथ-साथ। आज जो है हम वकार के बारे में ही बात करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन आता है, कौन नहीं आता। तो ओवर टू यू वकार। क्या यानी क्या मुझे नहीं पता क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे बट बचपन से ही बचपन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि ऑब्वियसली हमने साथ काम किया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा ताल्लुक यानी कश्मीर से है ओरिजिनली और अभी इस्लामाबाद में रह रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वहाँ पे क्या सीन था यानी कश्मीर में तुम पैदा हुए थे वहाँ पे या पैदा इस्लामाबाद में ही हुए हो? और तो उससे ज़रा थोड़ा-सा गो थ्रू करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आ गई कि ये जो हम सीटिंग हमने ये स्टार्ट की है, इसको पॉडकास्ट कह लें या वैसे जो भी कह लें। आई डोंट नो कि मैं पॉडकास्ट कहूँगा कि नहीं क्योंकि हम वो फैंसी वाले पॉडकास्टर्स तो नहीं हैं कि जिनके पास वो इस लाइटिंग और वो कैमराज़ और वो माइक्स और वो सब कुछ है। बट एक किस्म की चिल सी कन्वर्सेशन जो हमारी वैसे भी चलती रहती है, तो हमने कहा कि क्यों ना इसको हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर तुम अपना माइंडसेट बताओ कि इसका क्या रीज़न था कि हम दोनों ने इस चीज़ पे एग्री किया कि इसको हम स्टार्ट करें? अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले मेरी तरफ से बेसिकली मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आ चुका था 2000 आई गेस 2022 में नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, अक्टूबर में आई गेस अपना चैनल बना के मैंने स्टार्ट किया। फिर एक दिन यार मुझे कॉल आती है मेरे दोस्त बिलाल की, जो कि अब सिडनी में सॉरी सिडनी में नहीं, स्वीडन में। सिडनी मेरे सिडनी में जहन में है, तुम सिडनी सिडनी में तुम्हारा दिमाग है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरा दिमाग, क्योंकि मेरा आजकल कंपनी वहाँ पे है। तो वहाँ पे उसने मुझे कहा कि यार बेसिकली देखो, हम नॉर्मली तो गपशप कर रहे होते हैं, हुँ, ठीक है, और हमारी उस गपशप में ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी बात चीज़ चल रही होती है। चल रहा होता है कि यार स्वीडन में क्या चीज़ चल रही है, पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं, हुँ, और सारा कुछ है। फिर बिलाल ने हमें आइडिया दिया कि यार क्यों ना कि यार इसको, जो कन्वर्सेशन हमारी हो रही है तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा कन्वर्सेशन हो रही है, और इनमें से कुछ मीनिंगफुल पॉइंट्स पे निकल आते हैं, ठीक है। मैंने स्वीडन के बारे में कुछ चीज़ सीखी, मतलब उनके चीज़ों के बारे में मैंने देखा, और फिर पाकिस्तान में आजकल कंपेयर किया तो मैं चीज़ें वगैरह चेक किया तो कि उसमें से मीनिंगफुल पॉइंट्स निकल रहे थे। तो बिल्ला ने कहा क्यों ना कि हम उसको पॉडकास्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, क्यों नहीं। मैं वैसे भी आजकल उन दिनों में काफ़ी इन था यूट्यूब में और काफ़ी मोटिवेट था। तो मैंने कहा 100% स्टार्ट करते हैं। और ये एक वजह थी जो पॉडकास्ट हमने बनाने का सोचा, और हम फिर एक वैसी ही मीटिंग की, उसमें फिर हमने पॉडकास्ट का नाम सोचा, BNW, नॉट BNW, which is Bilal and Waqar podcast. सो ये था हमारा पॉडकास्ट एक्चुअली स्टार्ट करने का, कि हमने इसको क्यों स्टार्ट किया। सेकंड थिंग इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और सारा हुँ, कुछ, बेसिकली मैं इस्लामाबाद में ही पैदा हुआ था, सही। और मेरी जो फैमिली है वो इट्स एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। ज़िला बाघ है, तहसील दिक्कोट है, और दिक्कोट से आगे एक गाँव है नीलाबट। हुँ, वहाँ से हम बेसिकली हैं, और 1980s में मेरे जो फादर हैं, मेरे अब्बू हैं, वो इस्लामाबाद आए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 1983 में, सदर में बावकार गारमेंट्स के नाम से उन्होंने एक शॉप स्टार्ट की थी, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 1983 में। और उसी वक़्त
फैमिली हमारी यहाँ पे इस्लामाबाद आ चुकी थी। हम्म, और उस वक़्त मेरे भाई फिर भाई की जो पैदाइश थी वो कश्मीर में हुई थी। और हम वही कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कश्मीर में पैदा हुए। उन उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, जो कश्मीर में पैदा हुए और उन्होंने मूव किया इस्लामाबाद या कहीं पे भी। हम्म, तो उनमें से और अबू भी हम कल बात कर रहे थे कि किसी ने नहीं सोचा हुआ था कि हम इस्लामाबाद आएँगे, हम्म, ठीक है? किसी ने नहीं सोचा हुआ था। वो तो मेरी जो दादी थी, उन्होंने देखा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो यहाँ पढ़ नहीं रहा, हम्म, बिल्कुल भी। स्कूल होता था, स्कूल यहाँ से 5 मिनट के फासले में होता था। वहाँ पे स्कूल में उनको छोड़कर आए, तो 5-10 मिनट बाद वापस आ जाया करते थे। हम्म, ये देखिए ये देख के उन्होंने कहा कि यार आपको इस्लामाबाद मूव करना चाहिए। तो हम इस्लामाबाद पे मूव हुए। 1992 में फिर मेरी यहाँ पे इस्लामाबाद में पैदाइश हुई। और फिर यही है कि हम समर्स में जाते थे कश्मीर, वहाँ हम्म। पे ये मैं पूछ रहा था कि तुम यानी वेकेशंस वगैरह जब लेते होते थे तो फिर कश्मीर जाते थे, तो इसका मतलब कि अभी भी योर रिलेटिव्स या कुछ इस तरह से वहां पे लोग रहते हैं एंड यू माइट हैव लाइक लैंड ओवर देयर या घर वहां पे, इस तरह का कुछ। जी, जी, बेसिकली हम देखा जाए नीलागढ़ जो एरिया है वहाँ पे मेरे ताया-अब्बू और हमारा घर है अपने। जो मेरे सबसे बड़े ताया-अब्बू हैं वो सऊदी अरब चले गए थे। हम्म, वो नीलागढ़ में नहीं रहते, वो भी एक कल्स गाँव है, वहाँ पे उनका अपना घर है। काफ़ी जिसे कहते हैं कि काफ़ी बड़ा उनका वहाँ पे हवेली घर टाइप। है। हाँ, एग्ज़ैक्टली यू कैन से हॉन्टेड तो नहीं दैट। है? यार हॉन्टेड हो सकता है, लेकिन आप जब जब भी खोलो और बिस्मिल्लाह करके और अस्सलाम वालेकुम कर दो तो वो सारे गायब हो जाते हैं। नॉर्मली यही तो चीज जेहन में आती है ना कि अच्छा वो उनकी हवेली है, और जिसकी भी मोहल्ले में हवेली वगैरह होती है यही सबसे पहली अफवाह होती है कि भाई वो उसमें वो हॉन्टेड है हवेली। तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये जो नीलागढ़ की बात है, मेरे 2 ताया-अब्बू का घर वहाँ पे है, हमारा हम्म, घर है और मेरे चाचू का घर है। सही। तो ये सिर्फ़ 2 या 3 मिनट के फासले में घर है हमारे। तो अच्छा अच्छा। मेरे जो सेकंड नंबर के ताया-अब्बू हैं, वो भी सऊदी अरब चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, उनकी फैमिली वगैरह। हम्म, उनका भी घर है, वो भी आते हैं समर वेकेशंस में आते थे, क्योंकि अब वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे सऊदी अरब से आके। हम्म, फिर हमारा घर आता है, हम भी समर्स में जाते हैं। मेरे जो चाचू हैं, ही इज़ एक्चुअली प्रोफ़ेसर, हम्म, जो कि वहाँ पे ही दिलकोट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। अच्छा। वो उधर ही होते हैं। जी, हम्म, वहाँ पे ही होते हैं। और जो मेरी थर्ड नंबर के ताया-अब्बू हैं, ही इज़ अ लॉयर एक्चुअली, और वो भी वहाँ पे ही होते हैं। और कश्मीर में उनका बहुत बड़ा नाम है, बट आज़ाद कश्मीर में उनको सईद जोश के नाम से, जोश साहब के नाम से अभी मतलब पुकारा जाता है और कहा जाता है। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है इज ही वहाँ लाइक ए उनकी। पॉलिटिकल फिगर एज वेल या? या या ही इज़ एक्चुअली ये थोड़ी-सी लंबी टॉपिक चला जाएगा, लेकिन ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द पॉलिटिकल फिगर एज़ वेल। अ, बेसिकली अगर हम लेट्स इसको स्किप कर देते हैं पार्ट को कि हम किस पार्टी से हैं, क्या हैं, लेकिन ही इज़ अ पॉलिटिकल फिगर एंड हम्म, एवरीथिंग। और ये है बेसिकली आज़ाद कश्मीर का कि यहाँ से क्या सीन है। पहले तो हम जब छोटे-छोटे होते थे, ठीक है, कज़िन्स वगैरह हो गए, फिर ज़ाहिर-सी बात है कज़िन्स बड़े हुए, इस्लामाबाद में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह करना की चले गए, तो फिर वहाँ पे जाने का दिल नहीं हम्म, करता था। जैसे ही अच्छा। इंसान बड़ा होता जाता है, हाँ, अब जिस एज में हम आ गए, अगर रिलैक्स करना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आज़ाद कश्मीर नीलागढ़, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। सो दिस इज़ ऑल सिनेरियो ऑफ आज़ाद कश्मीर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। नहीं, नाइस टू नो। और इसमें से यानी आधी चीजें मुझे, यानी पहले हमने शायद उस तरह से इतनी डिस्कस नहीं नहीं की डिस्कस हुई। किया। तो हुँ, हुँ। बस ये पता है कि अच्छा यार हाँ वकार किधर गया, हाँ जी कश्मीर गया हुआ है आजकल, यहाँ स्टोरी पे कुछ आया तो वो देख लिया कि इस तरह से है। तो उधर यानी
अच्छा, मतलब फिर इसका मतलब कि यहाँ पढ़े भी इस्लामाबाद से ही हो, तो मैट्रिक एफएससी वाले स्टूडेंट हो तुम, या ओ लेवल, ए लेवल्स वाले नहीं बॉर्डर? यार, हम मैट्रिक एफएससी वाले बॉय हैं। प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ। और मैं वन ऑफ द बेस्ट मॉडल कॉलेजेस में भी पढ़ा हूँ, एफर्ट फोर था। अच्छा। मैट्रिक मैट्रिक मैंने वहाँ से की है। और मैं काफ़ी पॉपुलर था हाँ, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। सही। ठीक है। किस वजह से और एक रीजन तो मुझे यार मुझे देखो, पता है जो हो सकती है, जो शायद मैंने उसमें देखी है कि यू यूज्ड टू सिंग, आई थिंक यू स्टिल डू, लेकिन इसके अलावा भी कोई पॉपुलैरिटी की वजह थी, यानी मैट्रिक से पहले, यानी? अच्छा, हाँ भाई, ये तो फिफ्थ से स्टार्ट हुई थी। क्लास 1 से ही मुझे ना बाकी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। सही। तो कभी टैबलो में किसी ड्रामे में हिस्सा ले लिया, कभी कुछ और ये करना क्या एक्टिविटीज होता था। पढ़ाई के अलावा है, ये पढ़ाई वाली एक्टिविटीज नहीं। नहीं, पढ़ाई के अलावा, हम्म। पढ़ाई ये बस ये था कि मैं 2 क्लास तक अच्छा पढ़ा हूँ। तो उसके अलावा बस ये है कि बगैर पढ़े हमारे मार्क्स आ जाया करते थे। तो यही सीन था कि काफी पॉपुलर था वहां पे, जो कि मैं समझ रहा था कि आगे जाके इसी तरह होऊंगा, लेकिन लाइफ करवट बदलती है यूं करके। हाँ, अब यहाँ पे होते हो, फिर यहाँ आते हो, फिर वहां पे जाते हो। तो ये सीन था। मैट्रिक मैंने वहां तक की। हाँ। मेरे में मार्क्स कम आ गए, तो मेरा वहां पे मॉर्निंग में एडमिशन नहीं हुआ था एफर्ट फोर में, फर्स्ट अच्छा। ईयर में। मैं एफएससी करना चाह रहा था, प्री इंजीनियरिंग। तो इवनिंग में मेरा हुआ। और फिर मैं अपने सारे जितने भी क्लास 2 से लेके क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक जितने भी मेरे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, वो सारे मैं लेके गया प्रिंसिपल के पास, वीपी के वाइस प्रिंसिपल के पास। मैंने हम्म। कहा यार, मैं आपकी कॉलेज के लिए, स्कूल को रिप्रेजेंट किया मैंने। मैंने प्राइजेस विन किए, सारा कुछ है। कहते हैं हम करते हैं, बाद में उन्होंने भी हमें कहा कि यार नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने फिर एक जगह फिर अप्लाई किया, F11 F10 3 में। F10 3 स्कूल था, मॉडल कॉलेज ही था। वहाँ पे जी मैं एक दिन बहुत ही परेशान था, आया वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि यार तो खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्या है? तुम्हारा मॉर्निंग में हो गया। मैं अच्छा। खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है। मुझे था कि इवनिंग में नहीं जाना। हम्म। इवनिंग के ब्लू शर्ट्स पहन के ना, जो मुझे होता था कि यार क्या चीज़, कहाँ पे आ गया हूँ मैं। तो फिर मैंने कॉलेज वैसे चेंज कर लिया था। ये गवर्नमेंट कॉलेज ही था ना, ये जो सेमी गवर्नमेंट है बेसिकली, हाँ जी, समय सेमी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। अच्छा, अच्छा। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट में तो आई डोंट नो इफ देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन लाइक अदर सिटीज में, यानी जैसे मैं सियालकोट में था, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में खासतौर पे आई आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई इवनिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। प्राइवेट में शुरू हुआ था, यानी जैसे वहाँ पे पंजाब कॉलेज था, विच इज़ लाइक वेरी फेमस इन इन लाइक दो सिटीज, या एक दो और कॉलेज थे प्राइवेट। तो उन्होंने शुरू किया था इवनिंग वाला के, और उसकी मेन रीज़न यही थी कि एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा थी, जो स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे थे और जगह उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट फॉर गवर्नमेंट वंस, मैंने आई थिंक ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए भी इवनिंग का वो था। जी, इस्लामाबाद में सेमी गवर्नमेंट्स में यही होता है, इवनिंग और मॉर्निंग एंड इवनिंग्स। और हुँ, मॉर्निंग का ये होता है कि वाइट शर्ट, इवनिंग की होती थी ब्लू शर्ट। तो हुँ। वहां से ही देख के ना हो जाता था कि यार ये इवनिंग के लोग हैं, ये पढ़ते नहीं होंगे और सारा कुछ है, लेकिन ये इस सीन वजह नहीं से था। इवनिंग में। हाँ, मेरा दिल नहीं लगता था। सेकंड ब्लैक थिंग इज बच्चे कि हैं। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए, जिस क्लास में मैं था, तकरीबन 90 मार्क्स वाला भी इवनिंग में बैठा हुआ था, हुँ, 90 वाला। तो ये हुँ। उसका सीन था। ये मेरे बहुत ही अच्छे दिन गुजरे आईएमसीबी एफर्ट तुम्हारी 4 क्या में। परसेंटेज बहुत थी, याद है? परसेंटेज याद है, लेकिन मैट्रिक बतानी तक चाहिए। ठीक थी, 74% थी। लेकिन मैं आगे बताता हूँ, जो मेरा सवाल स्टार्ट हुआ था। सही। फिर जब मेरा कॉलेज मैं तो देखो स्टार्ट से ही ना काफी एक पॉपुलर टाइप ही था, चिल चिल बंदा रहता था। क्लासेस बंक करता था। क्लासेस बंक कैसे की मैंने कि पहले तो मुझे, मैं, अगर आप ना 6 में जाते हो तो आपको मैडम्स नहीं सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है।
क्योंकि मैंने काफ़ी प्राइज़ वगैरह विन भी किए हुए थे 4, 3, 4, 5th में। तो मुझे मैडम बुलाया करती थी कि वक़ार अर्शद आ जाएँ, पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में। तो मेरे पास एक ये गोल्डन टिकट होता था बंक करने के लिए। कि मैं आज ही पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हाँ, हूँ। ये हो गया। मुझे तो किसी मैं ने सब बुलाया या नहीं बुलाया, बस सर को कह दिया कि मुझे बुलाया, आ जी। हाँ, अब बेसिकली हाँ, सर को कह के हम निकल गए। लेकिन ये है कि पकड़ लेते थे, कभी-कभार पकड़े जाते थे तो हम कहते थे क्या है, मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो यार, मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे तो बुलाया गया है। मैं यहाँ पे यूँ हुँ, करके ना चला करता था बड़ा ईज़िली। तो फिर ये है कि जैसे ही इवनिंग छोड़ के फिर मैं दूसरे कॉलेज में गया, वही एटीट्यूड था। यहाँ पे भी पॉपुलर बन चुका था। हुँ, पॉपुलर इस सेंस में कि मेरे साथ जो बंदे थे, कूल कूल जिस तरह नहीं होते कूल बॉयज़ एटसेक्ट्रा इस तरह के हमने ग्रुप बनाया हुआ था, ऐसे जिसमें स्पाइक्स बना के फिर रहे होते थे जेल लगा के उस दौर। हाँ, सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। जवानी में अपने सब कुछ किया है। तो एक ग्रुप में लड़का था जिसके पास गाड़ी थी, उस हाँ, ज़माने में। और एक लड़का था जो ठीक है थोड़ा-सा प्यारा-सा था। मतलब ना कूल लगता था कि यार ये ना किसी ओ लेवल से आए हैं, ये हुँ, किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं आए हुए, तो ये इस तरह का हमारा ग्रुप बना हुआ था। हुँ, तो बस ये है कि फिर वहाँ पे भी इसी तरह कूल बॉय बने रहना। अभी पहली क्लास ली, बंक किया, दीवार टापी, गाड़ी में बैठे, स्नूकर चले गए। सही। तो पूरा मेरा फर्स्ट ईयर वहाँ पे ऐसे ही गुज़रा। हुँ, ठीक है, अब जी पेपर की बारी आ रही थी, मिड टर्म्स थे। तो मिड टर्म से पहले एक क्लास थी तो हम चले गए, 3-4 लड़के चले गए। हमें फिज़िक्स के टीचर थे, मुझे नाम नहीं याद ऑनेस्टली क्योंकि मैं पता ही नहीं वहाँ पे जाता नहीं था। जाता ही नहीं ठीक था है, तो नाम कैसे याद था? जाते ही नहीं था। एग्ज़ैक्टली ये सीन था। तो सबको खड़ा किया लाइन में, सबको मार पीट के कहते अपने-अपने नंबर दो। नंबर दे रहे थे, जब मेरी बारी आई कहते ओए! तू तो शरीफ लगता है। तू तू इनके साथ तू इनके साथ मिलके खराब हो गया। मेरे को ये नहीं पता था सारे जो बैक एंड में जो चीज़ें चल रही है, वो मेरे ही तरीके की भी होती थी। तो बाकी वो सबको कार उन्होंने दिल में बात सोच रहा बोला था कि मैं सिर्फ लगता ही शरीफ हूँ नहीं मैं हाँ, तो सबको उन्होंने 5-6 मारी, मुझे 2 मार के कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं ओके, मैंने नंबर भी दिया, अपने भाई का पुराना जो बंद हो चुका था। सही। फिर ये है कि मिड टर्म्स मैं पास ही ना कर सकूँ यार। आखिरी दिन मैं पढ़ूँ, कुछ याद ज़हन में ना जाए। मैंने कहा यार इसी तरह मैं मैट्रिक में पढ़ा करता था। ये हाँ, एफएससी क्या चीज़ है जिसमें मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो हुँ, उन्होंने कर करा के मेरा एडमिशन भेज दिया। तो एक फ़नी स्टोरी है जो परसेंटेज की भी बात करें जो भी है, बहुत ही फ़नी स्टोरी है। मेरे लिए मेरी पर्सपेक्टिव से अब वाक़ई फ़नी लगती है। अगर मेरे जो बचपन का दोस्त है अगर उसे सुना तो वो और तुम्हें ना हँसाएगा। तो रिज़ल्ट आया, ठीक है? ये एफएससी मुझे के पता था रिज़ल्ट मैं की बात हो रही एफएससी पार्ट 1 है, की बात हो रही पार्ट है 1 के एफएससी पार्ट 2 के? पार्ट 1 की। जी, एफएससी पार्ट 1 की बात हो रही है। रिज़ल्ट आना था, मुझे पता था मैं क्या पानी मतलब था कि बस मेरे किसी तरह 30 34 नंबर वाला पास होता तो मैंने कहा और किसी तरह मेरे ये नंबर आ जाएँ। तो इंटरनेट मतलब पता जब भी आता है ना रिज़ल्ट आता है तो इंटरनेट आपका ना फुल वो होता है बहुत ट्रैफ़िक होती है तो आप एक्सेस नहीं कर पाते। तब कुछ वही लोग सीन सोच था रहे व उन होंगे वो दौर में तो उन्हों फिर वाक़ई हाँ, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था मैसेज से भी आपको भेजते थे। सही। मेरे पास मोटोरोला का छोटा-सा फ़ोन होता था जिसपे ब्लू लाइट चलती थी। तो ये हुआ। मैंने अपना रोल नंबर लिख के भेजा, रिज़ल्ट मेरे पास नहीं आ रहा। मेरे पास आ रहा है फिज़िक्स COMP और मैथ COMP। मैं हो ओह! गया हैरान मैं हो गया हैरान। आप देखो फ़नी मैं कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ था। तो ये हुआ मैंने अपने दोस्त को कॉल की। मैंने कहा ठीक यार, मैंने कंप्यूटर ली ही नहीं थी, सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर लिया ही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिज़िक्स और मैथ के आगे कंप्यूटर लिखा होता है। यार 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 मुझे अभी भी अबे याद है यार!
घर की वही सीढ़ियों में खड़ा वही हूँ मैं फ़ोन बात आनी बनती थी यार जिस बंदे को ठीक है, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू मेरा ये रोल नंबर लिख। उसने रोल नंबर लिखा, कहते वो कह रहे तेरी कंपार्ट लिखा हुआ है। और मैंने कहा अच्छा। मैंने फ़ोन बंद किया और मैं यो होके बैठ गया। मैंने कहा अब क्या करूँ? तब मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू ये सीन हो गया। उन्होंने फिर ये किया कि सबसे पहले सिम मेरी तोड़ी, कूड़े में डाली, डस्टबिन में उसके डाली बाद ना। अपना चित्तर निकाला। वो नहीं कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना मारा नहीं। उसकी वजह से पहले ही बड़ा कुछ कर चुके थे यार, मेरा पास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोबारा रिपीट की एफएससी पंजाब कॉलेज से, हुँ, नंबर फिर भी नहीं आई। बट पास हो फिर गए। सेकंड ईयर पास हो गया, सेकंड ईयर भी थी, वो भी पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। लकीली। तो लकीली अब मेरे माइंड में ये था, दो चीजें थी, यहाँ पे मैं करूँगा कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे करूँगा मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में जाऊँगा। इंजीनियरिंग के लिए आपको 60% नंबर चाहिए थे और नहीं आपको इसका ए इसके लिए एक सेकंड, एक सेकंड। इसका यानी तुम लोगों को यानी उस टाइम पे अवेयरनेस थी इस चीज़ की कि यार हमने कंप्यूटर साइंस करनी है, या यानी कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ होती है, या या एरोनॉटिक्स का तो फिर भी लोगों को शायद पता हो कि वो है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जिस टाइम पे मैं कर रहा था उस टाइम पे हुँ, इस तरह का वो नहीं था कि यानी एटलीस्ट मुझे नहीं था पता कि यार कंप्यूटर साइंस भी है, या हमें ये पता था कि इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टरी होती है, हुँ। बस ये 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ अगर आप इनमें नहीं जा सकते तो फिर आप कोई बीएससी वगैरह कर लेते हो किसी मैथ वगैरह में या फिज़िक्स वगैरह में, ये 2-3 चीज़ें पता होती थी। तो तुम लोगों को क्या किसी ने बताया था कि कंप्यूटर साइंस में जाना है, या शौक था कुछ इस तरह का, क्या सीन था? अच्छा बेसिकली देखा जाए तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अगर मुझे पहले पता होता कि कभी मैंने सीएस ही करनी है तो मैं कभी भी प्री इंजीनियरिंग ना करता। मैं एफएससी में, आईसीएस करता, आईसीएस एफएससी में करते आईसीएस आईसीएस करता। तो फिर मेरा कॉलेज में आईएमसीबी फिर 4 में भी मॉर्निंग में हो जाता, वहाँ पे मेरिट कम होता है। आई वाज़ हुँ, नॉट अवेयर ऑफ इट, अवेयर ऑफ हुँ, दैट टाइम। फिर ये हुआ कि मेरा भाई का एडमिशन हो गया। वो केस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे सही, सही, सही। और मैं कंप्यूटर में बहुत ही आगे था उन वक़्तों में। मतलब कि कंप्यूटर के पावर यूसेज पॉइंट वगैरह में तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों के घर पे कंप्यूटर था जो भाई यूज़ करता था, तो तुम उसमें सीखने में अच्छे थे। बेसिकली हाँ, बेसिकली सीन ये था कि मैंने सीखा मुझे कैसे इसमें कंप्यूटर के बारे में पता चला और कैसे मुझे इसमें हुआ कि यार ये क्या अच्छी चीज़ है। हुँ, बेसिकली हम जी9 में रहते थे, जॉइंट फैमिली तब मेरे ताया-अबू, सेकंड में मेरे जो ताया-अबू हैं और हम जॉइंट फैमिली थे। उनकी जो वो वो बेसिकली वहाँ पे आईटी में हेड थे, सऊदी बैंक में, अच्छा। ठीक है? वो जब आए थे उनके पास पेंटियम 1 और पेंटियम 2 होता था, हुँ, नाइस। ठीक है? उस दौर में और वो मेरे भी यानी वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर होता होगा। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और मुझे अभी भी याद है मेरे जो सबसे बड़े ताया-अबू हैं, वो भी पॉलिटिकल वो हैं और वो राइटर भी हैं। उनके पास इसी तरह कंप्यूटर होता था P1, हुँ। ठीक है? अब मैं बिल्कुल छोटा था और मुझे याद है मैं जब उनके रूम में जाता था, वहाँ पे प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम खेला करते थे वो, वो मैंने भी खेली है यार ठीक उसके है? ऊपर। प्रिंस ऑफ मैंने पर्शिया भी मुझे शायद एक फर्स्ट टाइम जब खेली 100% थी तो याद है। पेंटियम 2 ही था मेरे पास जिसके ऊपर खेली थी। हुँ, बहुत स्लो तो चलती है मुझे उसमें। मैं उसमें छोटा-सा होता था, मैं कभी वो जब घर में नहीं होते थे, तो मैं उनका कंप्यूटर लगा के, तो बैठ के कुछ ना कुछ मुझे पता था यहाँ पे गेम है, यहाँ पे गेम है। ये तो उसकी वाली बात है। जब हम जॉइंट फैमिली के तौर पे हम रहते थे, तो मेरे जो कज़िन हैं छोटे, ही इज़ एक्चुअली, अगर बात की जाए तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेमर जो हमारी फैमिली में अगर देखा जाए। मुझे गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। उनको देख-देख के ही हुआ था। इवन दो मुझे वो इतना देखने नहीं देते थे, वो गेम खेल रहे होते थे तो मैं रूम से ही वो देख रहा होता था, वो अपना रूम का दरवाज़ा भी बंद कर देते होते थे। यहाँ तक मेरे साथ ये हुआ। तो वो कभी-कभार उनका मूड अच्छा है तो मैं उनका पीसी देख रहा होता था, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पावर पॉइंट है, यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन बनती है, यहाँ पे सारा कुछ होता है। 5th क्लास में मुझे याद है कि मैडम ने कहा कि
कंप्यूटर किसको चलाना आता है सही तरीके से, मैंने हाथ खड़ा किया। तो हम मैरिट होटल गए थे, वहाँ पे हमने वेबसाइट प्रेज़ेंट की थी। तो अच्छा। मैं जी वेरी नाइस। पाकिस्तान की वेबसाइट थी, डिफरेंट उसमें प्रोविंसेस के बारे में था, सारा कुछ था, हमने प्रेज़ेंट की थी। वहाँ पे यहाँ पे हम हैं 5th क्लास के छोटे-छोटे बच्चे, वहाँ पे लड़कियाँ हैं ब्लू कलर के कपड़ों में भी, व्हाइट कलर के कपड़ों में भी। ब्लू कलर के कपड़े हमारी एज ही थी, उनमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जो व्हाइट कलर के कपड़ों में थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उनमें हमारा इंटरेस्ट ठीक है। तो हमने प्रेज़ेंट की, तो मुझे था। और यहाँ पे आगे जब हमने अलग से घर लिया, हमारे पास कंप्यूटर था। मेरे भाई क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनको ज़रूरत थी। तो वो भी पासवर्ड कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के चले जाते थे, और मेरा क्या काम होता था, उस पासवर्ड को ब्रेक करना। लिटरली मुझे 100% अपने सारे दिन याद है, उस पासवर्ड को ब्रेक करना, हुँ, ब्रेक करके एक छोटी सी छोटी डॉक्यूमेंट में घुसना, एक एक डॉक्यूमेंट सर्च करना, हाँ, एक एक चीज़ों में उनकी उनकी चीज़ें मैंने देखा है यार, यहाँ ये चीज़ें जो बाद में यूज़ हो सकती हैं, वो हुँ। कॉपी करके अपना एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे हाइड करना। तो मैं था इस चीज़ों में, टेक्निकली मैं घुस जाता था। तो मेरे भाई इस भी दोस्त चीज़ होते से थे। मुझे वो टाइम भी याद आ रहा है कि अगर आईबीएम में जब जिस टाइम पे हम लोग थे, हमें किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम वकार के पास चले गए, मुझे पता है ये बंदा कौन है। तो वकार को पता होता था जी कि हाँ, ये बंदा है, ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर है, इसका ग्रेड ये है। और ये एग्ज़ैक्टली, इतने अच्छे से एग्ज़ैक्टली। आईबीएम में काम कर। हाँ, ये चीज़ मैं करता था। तो एक लकीली एक तो बेस्ट थिंग वाज़ कि मेरे भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हुँ, उनको वहाँ से अवेयरनेस हुई। इनका वहाँ पे एक दोस्त हुआ करता था जो सीएस कर रहा था फ़ास्ट से, हुँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा था। वो हमारे घर आया, और वो जिसे कहते हैं ना ए लेवल, ओ लेवल वाले जो लड़के होते हैं, हुँ, उनमें से था। पढ़ाई में भी अच्छा, डोटा वो खेला करता था। सही डोटा है। एक वन ऑफ द प्रोफेशनल गेम के बहुत ही जिसे कहते हैं हुँ, स्ट्रैटेजिक गेम है। आई नो। तो फिर वहाँ से यार मुझे एक था कि जाना है तो किसी में इसी चीज़ में जाना है। सही, सही, तो सही। फिर मैंने 2 चॉइसेस बना ली थी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस करना है। हुँ। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले नंबर नहीं आए मेरे, तो मैंने फिर कहा कि यार सीएस करते हैं, उन्होंने 50% माँगे हुए थे, मेरे 3% ज़्यादा थे। मैंने कहा यस, हो जाएगा। This is meant to be. या तो लेकिन मेरे लिए ये अगर देखा जाए तो इतने कम परसेंटेज लेके कभी मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी कम परसेंटेज आएगी, क्योंकि कभी इस तरह मेरे साथ कभी हुआ नहीं था ज़िंदगी में। अब हुँ, यूनिवर्सिटीज़ का आता है कि मैंने फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, काफ़ी जगह से रिजेक्ट हुआ। फिर मेरे माइंड में हुआ कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, ये माइंड में भी आया मेरे में। हाँ। तो इसी तरह सीन टू सीन चल रहा था मैं। ये हुआ था कंप्यूटर साइंस मैंने क्यों रखा था। तो एरोनॉटिकल में जो मेरिट की बात कर रहे हो, हुँ, हुँ। वो किस उस टाइम पे मुझे नहीं याद, मैंने तो आई डोंट नो कि मैंने एरोनॉटिकल में कहीं पे भी अप्लाई किया था। बट हुँ, उस हुँ। टाइम में इस्लामाबाद में कहाँ-कहाँ हो रही थी एरोनॉटिकल और ये अच्छा, रिजेक्शन वगैरह? हाँ, मुझे पता था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, एयर यूनिवर्सिटी में हो रही थी। एक और यूनिवर्सिटी है, उसका मैं भूल रहा हूँ। अ, अच्छा, एक और बैड सीन ये भी हुआ कि जब मेरे भाई ने इंजीनियरिंग की तो 50% वहाँ पे इंजीनियरिंग का मेरिट था। जब मैं आया तो उन्होंने देखा कि यार इस लड़की की 60 नहीं आ रही, तो हम 60 रख देते हैं, वरना मैं भी कहीं फिर कहीं और घुस जाता। तो ये था। मैंने काफ़ी वर्किंग वगैरह की हुई थी इस मामले में। सही, 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 सही। तो फिर अल्टीमेटली एडमिशन कहाँ पे हुआ? मतलब रिजेक्शन तो चलो आ रही थी, मार्क्स की वजह हुँ। से या जिस वजह से भी। तो फिर एडमिशन कहाँ पे हुआ? यार मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने जो मेरा था कि मेरा फ़ास्ट में किसी तरह हो जाए, हुँ। ठीक है? और इस तरह की किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन ये देखा जाए कि हम हम्बल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, हुँ, तो इतना बजट नहीं था, देखा जाए सही, तो। सही। लेकिन फिर भी मैंने एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इस्लामिक में किया, हुँ, अ, बहरिया में किया, हुँ, कॉमसेट्स में, और इसमें। कॉमसेट्स मेरा बीबीए में हो गया था, लेकिन अब मेरे माने नहीं बीबीए के लिए। हुँ, अ,
एयर यूनिवर्सिटी के लिए अब वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, एयर यूनिवर्सिटी अगर हो गया तो एयर यूनिवर्सिटी करेंगे। बैड सीन ये हुआ कि एयर यूनिवर्सिटी का वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था और वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई। बहरिया यूनिवर्सिटी में मेरे अबू मान नहीं रहे थे, कहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और मैं उसी एनवायरनमेंट में जाना चाह रहा था। तो वहाँ पे भी वहाँ पे भी मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, मेरा वहाँ पे नहीं हो सका। अच्छा, सही। फिर जी नंबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी मेरी भाभी हैं एक, वहाँ पे बीबीए में। उन्होंने कहा नंबल में ट्राई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं ये था। NUML वाला नंबर है या NAML वाला MAL वाला नंबर? नहीं यार, NUML वाला है। NAML वाला की बात करी तो ये भी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ये NUML वाला है। तो अच्छा जी। इसके पीछे भी स्टोरी है। मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था नंबर में। मैं वहाँ पे फॉर्म लेने गया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा। अच्छा, इस्लामिक में मेरा हो गया था। अच्छा, सही। ठीक है, इस्लामिक में हो गया। मैंने घर वालों को बताया नहीं कि इस्लामिक में हो गया। मेरे घर वाले कह रहे थे इस्लामिक में जाओ, लेकिन मैंने नहीं बताया कि इस्लामिक इधर में जाना नहीं नहीं चाहिए जाऊँ, था। नहीं जाऊँगा। थर्ड या फोर्थ लिस्ट में मेरा नाम आ गया था उसमें। हम्म। नंबल गया तो नंबल की मैंने माहौल देखकर मैंने कहा यार ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर जाके मैं क्या करूँगा? सही, लिटरली लिटरली ना मैंने टेस्ट की तैयारी दी ना कुछ। फिर जब मैं फॉर्म सबमिट करवाने गया ना, मुझे अंदर गया तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। पहले बाहर से ही आ फिर गए थे, वापस तो कुछ कुछ पता नहीं था चला। अच्छा, कुछ नहीं सही। पता चला था। फिर मैं गया, मैंने कहा यार चलो, अभी और कुछ हो भी नहीं सकता, आगे मेरी जीपी अच्छा आ गया तो मैं वहाँ से ट्रांसफर करवा के यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा। हम्म। तो फिर इसी तरह कर कराते नंबर में हुआ। गलती ये हुई कि मॉर्निंग की जगह इवनिंग में मैंने चेक कर दिया, तो मेरा इवनिंग में हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। बट फिर मॉर्निंग दिल का टूट भी गया। हो सकता था, बट यू एक्सीडेंटली सेट द प्रेफरेंस टू इवनिंग, कुछ इस तरह से हुआ। जी, जी, इसी तरह हुआ था। सही। फिर यही हुआ कि मैंने फिर नंबल ज्वाइन की और फिर कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर लिया। अगर मॉर्निंग में होता तो रगड़ा लगता, इवनिंग में था तो मैं शुरू से लेके मतलब 1 क्लास से लेके जितनी भी क्लासेस में पढ़ा था, मैं मॉनिटर होता था। तो लकीली यहाँ पे भी सीआई बन गया हूँ। तो बड़ी चिल तरीके से मैंने फिर डिग्री की गुजारी यहाँ पे। स्टार्ट में था कि यार मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे नंबर तो आ नहीं रहे, पढ़ता हूँ, ज़हन में रहता नहीं है, या फिर रहता है तो उस पे नंबर नहीं आते। फिर यार यूनिवर्सिटी का सिस्टम डिफरेंट था, उसमें मेरे मार्क्स आते रहे। 3 साढ़े 3 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 10 बजे हमने पढ़ा और पेपर दिया और नंबर आ गए। इस तरह होता था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी मतलब कि ईज़िली सही। मेरी डिग्री हो गई, चिल हो अच्छा, गई। कमल से मुझे एक और बात याद आ गई। हमने व्हेन वी वर लाइक इन कॉमसेट्स, तो हमने नमल का जो नाम था वो एक दो बार ही सुना। और इस किस सेंस में सुना कि अच्छा जी, नमल में बसंत हो रही है। ठीक है। और दूसरी बार किस किस सेंस में सुना कि यार नमल में बसंत हो रही थी, उस पर लड़ाई हो गई है। तो इसका क्या सीन था सही कह वहां रहे हैं। पे? यार बैड लक कह सकते हो या जो भी कहता हो, यहाँ पे पसंद होती थी, सही इन्वायरमेंट होता था, सारा कुछ होता था। हाँ। जैसे ही मैंने पाँव रखा वहां पे बसंती खत्म होगी, उसके बाद से कभी बसंत नहीं हुई। वही वो लड़ाइयों की वजह से कुछ इस तरह का सीन था वहां पे कि हर हम्म। बसंत पे ही कोई लड़ाई हो जाती होती थी। और बड़ी फॉर एग्जाम्पल, बड़ी हॉरिफिक लड़ाई फीलिंग आती थी कि लड़ाई सर कैसे खुल गए हुई? हैं। हाँ, सही, फिजिकली लड़ाई भी हो कैसे जाती। हुई? मैं बताता हूँ लड़ाई कैसे हुई। मैं वकार हूँ, आप बिलाल नहीं हो फिलहाल, ठीक है? अच्छा। आप कुछ और हो, मतलब कि नाम अब चेंज कर लो, ठीक है? मतलब शिजा फिजा मीना शीना जो भी, ठीक है? मैं मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। उधर से बाकी जो जो लड़के हैं वो अपने दोस्तों को लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर के जितने भी लोग आएंगे, उसके बाद जब वो इंटर यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे और इतने बड़े इवेंट में कोई ना कोई पंगा जरूर होगा। हम्म। इस तरह का वहां पे पंगा हो गया था।
That was the main reason. मेरे फ्रेंड फॉर एग्जांपल आपको कुछ किसी ने कह दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने सर खोल दिया, इस तरह कर दिया। ऐसे सर मैं बचपन में खोलता होता था, उसके बाद से मैंने नहीं खोले। एक दफ़ा अपने दोस्त के भी मैंने सर फाड़ दिया था, गुस्से में आके। अच्छा, ये वाली साइड तो हमें पता, खैर ये वाली साइड शायद सप्रेस हो गई है आईबीएम में काम करने के बाद। जो आईबीएम में सारा जो गुस्सा है वो निचोड़ के बाहर बाहर निकाल दिया। बट इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की वैसे। गुस्सा मैंने किया है, लेकिन उसका पछता रहा हूँ, अगर आप जानते हो। जो मैंने किया था, पता नहीं आप थे उस वक़्त या नहीं थे, आप शायद चले गए थे या क्या सीन था? मैं था उधर, मुझे याद है। मैं लेकिन बट स्टिल दैट वाज नॉट समथिंग फिजिकल, बट एंड आई होप के आई डोंट नो, मुझे जो बात पता चली थी उसके बाद कोई फिजिकल चीज ना ही हुई हो। नहीं, बट नहीं, नहीं, लेकिन मैंने उससे सीखा बहुत है उससे, हम्म कि आपने अपने इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हम्म ठीक है? एग्जैक्टली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और यू हैव टू समहाउ मैनेज इट। एंड स्पेशली इन अ सिचुएशन वेयर यू नो के इट माइट नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना, कि एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सही है ना। तो फिर आप बेसिकली क्या ही कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर लो उसके बाद, तो इट्स नॉट वर्थ इट। बट उसके हुँ। ऊपर भी आएंगे। तो पढ़ाई की तो हमने बात कर ली, सिंगिंग के ऊपर बात हो जाए थोड़ी सी। यार हाँ, सिंगिंग का मुझे क्या सीन बहुत था, ही शौक था बचपन से या कुछ सीखा कुछ, या खुद ही हो गया, नहीं बस क्या सीन यार मुझे शौक था कि यार ना, बस थोड़ा-सा मेरा नाम और थोड़ा-सा पॉपुलर हो जाऊँ, शुरू से ही शौक था, 1 क्लास से ही। नहीं, मैं थोड़ा सा तुम्हें वो दूं, बैकग्राउंड दूं। नॉर्मली क्या हुँ, होता है कि हम लोग बचपन वगैरह में इस तरह से जो नाते वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़े से वो मसल्स ट्रेन हो जाते हैं, जो आपके गले के मसल्स होते हैं ना, तो फिर बाद में जाके वो फिर आपको सिंगिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं। तो यानी हुँ, व्हेन यू वर अ हुँ। किड, तो उस टाइम पे कोई प्रैक्टिस इस तरह की थी, या नेचुरली यू हैव लाइक ए थिंग लाइक अच्छा, अ, टर्निंग पॉइंट वाज़ कि यार मैं एक दफ़ा तिलावत की देने गया, ट्रायल्स देने गया, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे गले से मोटी आवाज़ निकली। अभी मैंने बिस्मिल्लाह ही पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं, अब जाएँ, ठीक है? दैट। मुझे 100% याद है, 4th क्लास में था। फिर नात की बारी आई। मैंने नात सुनाई ना उनको, उनको नात बहुत अच्छी लगी, सही। ठीक है? 4th क्लास की बात है, आपको बता रहा हूँ। फिर ये है कि जो मेरे अल्लाह उनको शिफ़ा दे या उनकी ज़िंदगी साफ़ करे, मेरे जो ताया-अब्बू हैं, बड़े सीरियस हैं, हॉस्पिटल हाँ, में यू भी रह टोल्ड चुके मी द हैं। अदर डे व्हेन यू वर इन हॉस्पिटल। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सीरियस हैं, अल्लाह उनको आसानी फ़रमाए बस। अ, उन्होंने मुझे एक नात लिख के दी, जो कि बहुत ही मुश्किल थी और बहुत ही प्यारी थी। अच्छा, उसमें मैं उन्होंने कहीं किसको दी? न कहीं यानी ही उन्होंने रोट लिख के दी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दैट्स उन्होंने लिख इवन के दी। ट्रिकियर टू लाइक उस वो और भी मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर उसकी धुन बनानी पड़ती है। नॉर्मली तो जो नाते हम देख-देख के पढ़ते हैं कोई कुछ इस तरह से, तो हमने ऑलरेडी सुनी होती है, इस वजह से हम इज़िली उसको पढ़ भी सकते हैं। बट अगर किसी ने फ्रेश लिखी है, तो आपको बेसिकली उसकी धुन भी कंपोज़ भी करनी है वो। तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। तो ये हुआ, फिर जब मैं सिलेक्ट तो हो चुका था, मैं वो नात पढ़ूँ, बीच में कुछ ना कुछ गलती करूँ। अब गलती करूँ तो मैडम को थोड़ा-सा मुझे प्रैक्टिस करवाती होती थी ना। अब वहाँ हुँ, पे ये होता था, डिफरेंट सेक्शंस बने होते थे, इकबाल, सर सैयद, सैयद और इस तरह करके बना होता था। तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता था और आपस द में डिफरेंट हाउसेस इन अ स्कूल, कि आप इसी हाउसेस, एग्ज़ैक्टली हाउसेस, जी बिल्कुल हाउसेस। तो हर टीचर जो होती थी आपस में कर रही होती थी कि यार मेरा हाउस का ना लड़का विन करे, तो वो प्रैक्टिस करवाया करती थी। मैं अभी तक मैडम मैडम का नाम याद है, मैडम तौसीफ़ फ़ातिमा होती थी। उन्होंने वो करवाती, लेकिन मैं गलतियाँ बहुत कर रहा था क्योंकि वो मुश्किल ना थी। हुँ, एक दिन ये हुआ कि
वो नात गुम होगी मेरे से और मुझे पूरी अच्छा। तरीके से याद नहीं थी। ठीक है, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं थी, लेकिन ये हुआ कि फिर मैं उसमें गोली करवाना शुरू कर दी मैंने कि मैं नहीं आ सकता, मैं नात भूल गया हूँ, सारा कुछ है। उस वक्त मैंने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका था। मैंने तायाबू को बताया, वो कहते हैं कि मैं आइंदा तुम्हें नात लिख के नहीं दूंगा। ये है कि मैं ओह, टीचर को मेरी आवाज़ पसंद आ तो गई थी। तुमने घुमा दिया तो अब आइंदा नहीं लिख के दूंगा, हाँ, इस टाइप हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था। तो फिर 5th क्लास की बारी है, मैंने दोबारा 5th क्लास में अभी मेरा वैसे हाउस चेंज याद हो है गया। वो नाच यानी, या वो कोई थोड़ा बहुत उसका, या भूल गए हुए बिल्कुल? भूल गया हूँ। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ भी नहीं याद। थैंक्स ले तो। बिल्कुल, और जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी उसकी बात बता रहा हूँ। फिर ये हुई कि जो 5th में मैंने दोबारा हाउस चेंज हो गया, तो मैंने ट्रायल दिए, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैम ने कहा कि नात लिख के लानी है। तो गया, मैंने कहा मैं कौन सी नात लेके जाऊँ? क्योंकि मैं, जो मेरा जो बचपन का दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, जिसे कहते हैं, वो एक ही हम घर में रहते थे, वो नीचे रेंट पे होते थे। मैं हम्म। वहाँ पे ही मेरा ज़्यादा टाइम गुज़रता था। मैंने उनको कहा, उनकी सिस्टर को कहा कि मुझे ना नात लिख के दे दें। उन्होंने कहा तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं है, अच्छा। ठीक है, तुम क्या पढ़ोगे? मैंने कहा ये अच्छा, मैंने कहा आप लिख के देना। उन्होंने मुझे लिख के दी, 2 नातें लिख के दी। उसमें से जो मुझे पसंद आई वो थी खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। हम्म। बाद में इसी की मेलोडी के ऊपर उन्होंने एक गाना लिख लिया था कि बाद में मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। मैंने वो नात की प्रैक्टिस की, मैडम को सुनाई। मैडम ने कहा कि यार तुम अगर, पहले ये होता है ना कि मैं तेज़-तेज़ पढ़ रहा था, उन्होंने कहा तेज़-तेज़ नहीं पढ़ो, आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ो। सारी प्रैक्टिस वो करवाती थी। सही। आवाज़ थोड़ी बहुत थी, लेकिन प्रैक्टिस करवाती थी। हम्म। मतलब 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते प्रैक्टिस की, तब मैंने जाके वहाँ पे किया। सही। मुझे विविडली याद है एक-एक चीज़। मैंने वो, अच्छा, नात का आ गया, हमने नात पढ़नी है, कॉम्पिटिशन होना है। कुछ देर पहले ही एक और एंट्रेंस आती है एक लड़के की, 4th क्लास के लड़के की। वो लड़का होता है टीचर का बेटा। हम्म। उसकी आवाज़ अच्छा। बहुत ही मोटी, जिसे कहते हैं कि उसकी वॉइस थी जिसे कि मैच्योर बंदा होता है, सही मोटी आवाज़ थी उसकी। हम्म। हमने कहा हम तो गए, सीरियसली हमने कहा हम गए। अच्छा, मैं वहाँ पे गया, जब मेरी बारी नात मैंने पढ़ी तो मुझे याद है कि मेरी टाँगें काँप रही थी और मैं नात मैंने पढ़ी और बीच में मैंने गलती कर दी। हम्म। बहुत अच्छी पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पढ़ रहा था। आप अगर कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो ना या कर रहे हो, परफ़ॉर्म कर रहे हो, आपको ऑडियंस देख के पता चल जाता है कि यार हाँ, दे आर एन्जॉयिंग, ठीक है? मतलब कि हम्म। हो रहा है। तो एकदम मैंने थोड़ी-सी गलती की, मैंने गलती करके रिकवर तो मैंने कर लिया, लेकिन वो फिर गलती मेरे दिल में बैठ गई। मैंने कहा यार अब तो मैं क्या? हम्म। अब जब बारी आई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की, 3rd की दिया, मेरा दोस्त था, नाम याद है नज़ीर वो इस तरह की कहीं इसने पढ़ी थी, उसको मिला। एक और मेरा जो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह सा दोस्त शाज़ेब, उसकी 2nd पोज़ीशन आई। फर्स्ट के लिए उन्होंने कहा यहाँ पे 2 बंदे हैं। मैंने कहा यार 3rd में अगर मेरी गलती हो चुकी है तो 3rd आनी चाहिए, 3rd भी नहीं आई, 2nd भी नहीं आई। अब फर्स्ट तो कभी भी नहीं आएगी क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ। हम्म। तो उन्होंने लिया नाम उसी लड़के का जो जिसने आखिरी 5 मिनट पहले एंट्रेंस दी थी, उसकी फर्स्ट हम्म। पोज़ीशन आ गई थी। मैंने अच्छा। कहा यार बस गया मैं। फिर उन्होंने कहा एक और लड़का भी है। उन्होंने जब मेरा नाम लिया ना, सीरियसली मेरा नाम लिया तो मैं यूँ खड़ा होके यूँ करने लग गया कि मुझे हो कैसे हो गया। एक तो मेरे कान इतने पहले बड़े हुआ करते थे, इतने कान बड़े, फुल रेड हुए हुए, और मुझे भी सर अहमद प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो मुझे देख के कहते तुम डिज़र्व करते हो, जाओ। उन्होंने जाके मुझे फिर वो फर्स्ट प्राइज़ दिया था उसका, नात का। अच्छा। अच्छा। ये मेरा फर्स्ट प्राइज़ था। फिर ये हुआ कि उन्हीं दिनों में फिर नेशनल एंथम का था, मैंने मेहनत की। ए अर्ज़ ऐसी ज़िंदा तमन्ना रहे तू, ये वाला मैंने ना वो पढ़ी, हम्म। उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ ली। तो इस तरह मेरे पास प्राइज़ लेना आ गई। वॉइस थी, सारी मेहनत करवाती थी, हमारी टीचर मेहनत करवाती थी। उसी टीचर की मेहनत की वजह से फिर मैंने 6 में मैंने वो पढ़ी, वही नात, मैंने प्राइज़ लिया। 8 में मैंने पढ़ी, मैंने प्राइज़ लिया। 9th में ये हुआ कि
क्लास में कहते कि कोई नात पढ़ सकता है, मैंने कहा मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने नात पढ़ी, सिलेक्ट हो गया, उसी वक्त सिलेक्ट हो गया। लेकिन बैड सीन ये था कि मेरी जो पैंट थी वो फट चुकी थी नीचे से। ठीक है, अब टीचर आगे टीचर आगे आगे टीचर आगे आगे जा रहे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने गोली करवा दी, जिससे मैंने फोर्थ में ये हो गया था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका। मैंने यू टर्न लेके वापस आ गया, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। 10 में फिर बारी, मैंने वही ना जो मैंने 5th में पढ़ी थी, मैंने पढ़ी इंटर कॉलेजेस में ऑल ओवर द इस्लामाबाद की जो कॉलेज होते हैं, मेरी थर्ड प्राइज थी। इस अच्छा। तरह करते करते फिर मैंने किया। फिर ये है कि आवाज़ आई थी, तो मुझे नेशनल एंथम के लिए जो होता था ना असेंबली में, सबसे आगे मैं वहाँ पे होता था, मुझे उन्होंने लीडर बनाया होता था। तो वहां से भी ना मैं गोली करके निकल जाया करता था, मेरे बाल बड़े हुआ करते थे, भाई मैं वहां पे हूँ, ठीक है ना, मुझे क्या कह रहे हो, मैं यहाँ से निकल जाया करता था। तो इस तरह चीजें गुजरती थी, बड़ा बहुत एंजॉय किया है मैंने अपना अच्छा, ये and that ट्रिप। eventually turned into like when you went into university, तो you started. शौक मेरा शौक मेरा बहुत था कि मैं किसी तरीके से भी बैंड ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि उस जमाने में मुझे अभी भी ईपी होता था बैंड, हम्म। उसके गाने में कवर किया करता था अच्छा। फुली, उसी की आवाज में। आतिफ असलम हो गया, सारा कुछ हो गया। मेरी कोशिश थी किसी न किसी तरीके से मैं किसी बैंड में चला जाऊं। मेरे भाई ने बैंड भी स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी में था हम्म। कि किसी ना किसी तरीके से मैं किसी बैंड में चला जाऊं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर हम्म। यूनिवर्सिटी में ये होता था कि हफ्ता हफ्ता पहले वहाँ पे पार्टी होती थी, ठीक है। पार्टी में मैंने सिर्फ मतलब 2-3 दिन प्रैक्टिस की, मैंने गाना गा लिया, जिसमें मैं 3-4 दफा गाया था। तो मैं यूनिवर्सिटी में भी गाता था, लेकिन मेरा जॉनरा बिल्कुल चेंज हो चुका था। मैं जिस जॉनर में गाना चाहता था, नॉर्मल की आवाम वो सुनना नहीं चाहती थी। सही सही सही। मेरा मेरा रॉक, पॉप, रॉक पॉप करके इस तरह का जॉनर होता था। लेकिन हम्म। वहाँ पे जाके मैंने फिर कौन से गाने गाना स्टार्ट किए, ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉलर सोने दी तो ये गाने मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर लिए थे। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। तो अभी आजकल क्या सीन है? अभी तुम अभी भी प्रैक्टिस करते हो या गाते हो या सिर्फ यार बाथरूम सिंगर हो अब, या क्या सीन है? मैं अब तकरीबन बाथरूम सिंगर के हद तक ही रह गया हूँ। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस Because करके you मैंने sometimes अपने post things on your Instagram के। इंस्टाग्राम का मैंने एक पेज बनाया है वकार सिंग्स के नाम से। हम्म। मैं कह रहा था कि आवाज़ क्या पता वापस आहिस्ता आहिस्ता आ जाए। तो हम्म। 4-5 गाने मैंने किए, थोड़े इनमें से अच्छे हैं, थोड़े से बुरे हैं, नॉर्मल है। तो हम्म। था कि मैंने दोबारा स्टार्ट करना है। फिर यह है कि एकदम से जिसे कहते हैं ना, दोबारा एक फेज आता है जिसमें आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, और वो टेंशन का फेज होता है, वो स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया हम्म। और ये चीज़ें भी बंद कर दी थी। इंशाल्लाह हम्म। स्टार्ट करूँगा। अभी आप देखोगे 1-2 दिन में और आ रही हैं वीडियोस। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर भी चलते हैं कि उसकी क्या यानी मोटिवेशन थी या किस तरह से। बट उससे पहले मैं यानी जॉब और नौकरी वगैरह का पूछना चाह रहा था कि कैसे स्टार्ट की, लेकिन अभी यानी आ, यहाँ तक आके यानी अगर मैं पॉज लूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग्स के जो हम इस इन सीटिंग से करना चाहते हैं कि लेसन्स लर्नड, ठीक है, कि आफ्टर अब यानी राइट नाउ क्या, जब तुम व्हेन यू लुक बैक ऑन योर जर्नी के टिल यू हैव लाइक ग्रेजुएटेड, और तो अभी कोई ऐसी चीज है दैट यू हैव लर्नड, और जो तुमने अपना एक रूल ऑफ थंब बना लिया हो कि अच्छा यार ये नहीं करना या ये करना है हमेशा, या इस तरह का कोई कोई भी लेसन टिल दैट टाइम? यार लेसन मैंने लर्न किए हैं सवाल है थोड़ा कि सा विच इज लेकिन विच इज आई गेस इट्स टू लेट, बहुत ही लेट हो चुका हूँ। यार पास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं ना, फॉर एग्जांपल जो एक फेलियर आया था बीच में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो फेलियर मेरे बीच में आया था, उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब वगैरह हो गया था। ठीक है, डिस्टर्ब होने की वजह से भी बोल देते हैं कि मेरे जो दोस्त हुए हैं वो आगे निकल के सारा कुछ है। हम्म। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने वो आपको बताई नहीं यहाँ पे,
जिसकी वजह से वो मेरे पास में ऐसी चीज पूरी चीज मतलब चीजें हो चुकी हैं कि उस वो चीजें सोच सोच के मैंने अपने आप को इतना डिग्रेड कर दिया था, इतना डिग्रेड कि अगर मैं अपने आप को उस डिग्रेड ना करता और थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और इस तरह की भी चीज आती तो एक डिफरेंट किस्म का वकार आपको नजर आ रहा होता। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सी चीजें अचीव की हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी और उसमें, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सी स्टोरी है जो मैंने नहीं बताई। ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड व्हेन यू आर ऑन योर लो, तो क्या आप खुद उससे बाहर निकल रहे हो या आसपास के लोग भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं, उसका एक एडेड इफेक्ट होता है। तो मे बी वो शायद समटाइम्स आपके साथ ना हो, और लेटर टाइम्स व्हेन यू फेस्ड इट शायद रिलेटेड कुछ, है। तो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन माय जी, ओपिनियन। बेसिकली एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो कि मैंने बहुत ही लेट आके लर्न किया। और ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई। अगर वो पहले मैं उस पॉइंट को भुला के उस स्मूथली ज़िंदगी को चला रहा होता तो अभी बहुत ही मतलब कि अच्छे लेवल में मैंने आपको देख सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छे लेवल में हूँ, लेकिन वो माइंड में चीज़ें अभी तक बैठी हुई हैं और क्लियर नहीं होती। ये मैंने चीज़ लर्न की है सबसे पहले। बाकी ये है कि आई एन्जॉयड एवरीथिंग, सब कुछ है। जो चीज़ मैंने अभी लर्न किया, अगर मैं पहले कर चुका होता तो थिंग वुड बी रियली रियली डिफरेंट। तो जिसकी वजह यही है कि एनीवेज, आई मीन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो हम्म, शायद ये इट वाज मेंट टू बी दिस वे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर वो यूट्यूब चैनल की जो बात हुई थी ना, क्वेश्चन आया था कि क्यों स्टार्ट किया था, basically वही वजह था कि यार ऐसी किन चीज़ों की वजह से कुछ लोग होते हैं, मैं अपनी बात करूं कि अपने आप में बिल्कुल फोकस नहीं करते, अपने आप को इतना डिग्रेड कर देते हैं कि वो समझते हैं कि लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप हो ही लो लेवल, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है बंदे की। अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यूट्यूब बनाने का चैनल बनाने का मकसद ये था कि यार इट्स नेवर टू लेट, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। कोई बाहर से बंदा कभी भी आपको इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन करना आपने है। एग्जैक्टली। इस सिनेरियो को लेके मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं बात करूं, ये जो चीज है, इसे बंदे तबाह होके रह जाते हैं, ठीक है। मैंने मेरे आपके सामने कुछ, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो आज तक कुछ चीज़ों से वो रिकवर वगैरह नहीं कर सके। तो इसलिए मैंने वो चैनल बनाया था, जिससे मैंने कहा था कि चैनल का मकसद होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, सेल्फ स्टीम जिसे कहते हैं ना, वो कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, सारा कुछ इसलिए मैंने वो बनाया था, जिसमें मेरे काफ़ी 30 से 40 वीडियोस हैं, और उस वीडियोस में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करके मुझे फ़ायदा नज़र आया है। और मैंने एक तो ना सिर्फ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है उसकी प्रोग्रेशन आप देख सकते हो उन वीडियोस में। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसके अंदर, वो भी, यानी इफ यू कंपेयर द वेरी फर्स्ट फ्यू वीडियोस एंड यू कंपेयर द लास्ट फ्यू वीडियोस, तो यू कैन सी के उसमें भी प्रोग्रेशन आपको नजर आती है। एंड आई थिंक के वन मोर थिंग इज के वंस यू मेड दैट चैनल, तो इट मेड यू पुश मोर टू पुट समथिंग आउट देयर, ठीक है। अगर शायद तुम उसको वो बनाते ना, तो शायद अपने आप को पुश भी ना कर सकते। इट्स बेसिकली सेटिंग a deadline for yourself when you don't have a deadline. So yeah, that's what I सो सो अभी मैं इस पॉडकास्ट के लिए कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा यही है कि जिसे कहते हैं कि अप्स एंड, देखिए एक और बात है, जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं आपको माइंड में है या नहीं है, कि अब
हमारा डोपामाइन ऐसा बन चुका है कि हम इंस्टेंट रिवॉर्ड की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हो जाए इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए, हम्म, ठीक है? एक ये होता है, इससे आपका माइंडसेट हुआ होता है कि यार लोगों को देखने के यार एक वीडियो से वो यहाँ से वो लेके वहाँ पहुँच गए, इंस्टेंट रिवॉर्ड हो गया। यही हम्म, माइंडसेट अगर आप लेके चलते हो तो ये कभी भी आप कामयाब नहीं करती। मेरा एग्जैक्टली। एक माइंडसेट, क्योंकि आप किसी भी बंदे का काम देख रहे हो, आप उसको उसके पीक में देख रहे हो, ठीक है? उसने हम्म, कितनी हार्ड वर्क किया, आप उसको चीज़ को भूल जाते हो। हम्म, आइसबर्ग होता है ना, उसकी टिप आपको खाली नज़र आ रही होती है कि ठीक है, बढ़िया। उसके नीचे कितने लेवल्स हैं वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है? वही चीज़ होती है। आई एम एक्चुअली लैकिंग दिस अगेन बिकॉज़ एक ऐसा मोड़ आया बीच में फिर, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 1 हफ्ता मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहा, सारा कुछ था, व्हिच इज़ आप क्राइसिस में कह सकते हैं, कुछ चीज़ें थी। लेकिन इवेंचुअली अब चीज़ें ठीक होगी। आई एम मूविंग कि मैं अब दोबारा से उस कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँ और सारा कुछ करूँ। तो ये मेरी मेन वजह है। और दिस चैनल विल बी फॉर दोज़ गाइज़ और दोज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो किसी भी चीज़ में लैग कर रहे हैं और अपने आप को वो कोसते रहते हैं। वो अगर वो अपने आप पे थोड़ा-सा कोसने की जगह सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थोड़ा-सा काम करें, वो यहाँ से लेके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये मेरी मेन वजह है। आई थिंक ये जो मेंटेलिटी वाली तुमने बात की है ना, ये जनरल थोड़ा सा परसेप्शन बन गया हुआ है फॉर अस बीइंग ए नेशन, के आई रिमेम्बर के जब तुमने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, तो तुमने ग्रुप के अंदर भेजा कि यार इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ कुछ इस तरह से। तो अब गिविंग ए सब्सक्राइब टू ए चैनल, इट्स नॉट अ बिग थिंग। हर एक के पास जीमेल अकाउंट है और हर एक इजीली बस उसको सब्सक्राइब कर सकता है। बेशक आप बाद में कंटेंट आप देखें या ना देखें, सब्सक्राइब आप इजीली कर सकते हैं। और उसके ऊपर आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू यू आफ्टर दैट, और यू वर सेइंग कि यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, लोगों को भेजता भी हूँ, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। यानी इवन वो लोग भी जो आपको जानते हैं, और वो भी यानी आपको उस तरह से, क्योंकि इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनकरेजमेंट दैट यू कैन गेट, कि आपने उनको भेजा है, और इवन आप उसको उस बंदे को जानते हो नहीं जानते, गिविंग ए सब्सक्राइब इज नॉट हर्टिंग एनीवन, आई मीन इन माय ओपिनियन। कि हर एक के पास जीमेल अकाउंट है, अगर आपके पास नहीं भी है, आप एक सेपरेट जीमेल अकाउंट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो एज ए आई डोंट नो, एज ए नेशन कुछ कुछ हमारा इस तरह का है, जो कि एट वेरी फर्स्ट जो हमारा इंप्रेशन होता है, दैट इज दैट इज कंसिडर्ड a bit degrading towards the other। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम कोई बिजनेस आइडिया लेके जाओ किसी वजह से, तो पहला यही होगा कि नहीं यार, ठीक है। या और फर्दर कुछ थिंग, जैसे जब तुम स्टार्ट कर रहे थे यूट्यूब चैनल, तो आई एम प्रीटी श्योर के मोस्टली लोगों ने यही कहा होगा कि यार ओ नहीं यार, केड़े चक्कर च पै गया तू। ठीक है ना? तो इसके ऊपर यही चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरा इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, जितने आईबीएम के बंदे थे, वो और 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं। एक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एक तो मेरा मतलब कि प्रेप नर्सरी में हम साथ हैं अभी तक, एक वो, बाकी मैट्रिक से लेके अभी तक है। जो मेरा सबसे पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने कहा कि यार मैं तेरी वीडियो नहीं देख सकता। मैंने कहा क्यों? वो तू है। मैंने कहा मैं हूँ तो क्या है, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, वीडियो बना रहा हूँ। कहते यार मुझे पता है ना, मैं तेरी वीडियो नहीं देख सकता, तेरी आवाज़ जो है मैं नहीं देख सकता। ये यार मेरे लिए बड़ा हर्टिंग था। अब वो उसको नहीं समझ आई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। दूसरा एक था बिलाल, मैंने नाम ले लिया, चलो बिलाल। ये आप तो बिलाल नहीं, खुद एक और हुए हो। बिलाल है। नहीं, एक और बिलाल है। यार वो मेरे साथ मतलब कि हाँ, हमारी थोड़ी-सी मेंटालिटी मिलती भी है किसी चीज़ में, वो काफ़ी मतलब ना पास्ट और फ्यूचर वगैरह मिलता था हमारा ना काफ़ी ज़्यादा। वो मेरे साथ आता है, मैं मुझे पिक करता है गाड़ी में। उसने मेरी आज तक अभी तक एक वीडियो नहीं देखी और 92 वीडियोज़ हैं मेरी। हाँ। मेरे ये फ्रेंड्स थे,
बाकी अगर आप किसी और बंदे को देखो, इरफान जुनेजो को देख लो या उसको देख लो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी उसने आहिस्ता-आहिस्ता बनाया, लेकिन उसके साथ कुछ ना कोई दोस्त होता था। आई मीन ठीक स्टिल है? वो जो वीडियोस बना रहा होता है, 2 लोग हुँ, उसके साथ होते हैं परमानेंटली, जो उसके फ्रेंड्स आप कंसिडर, ऑब्वियसली कुछ और एग्ज़ैक्टली। टीम भी होती होगी जो लॉजिस्टिक्स वगैरह और इस तरह से हैंडल करती होगी, बट इवन वीडियोस में भी ऑलवेज 2-3 पीपल इस तरह करके उसके साथ होते क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं किसी रेस्टोरेंट में चला गया, अकेला बैठ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ट्राइपॉड लगा लिया, मैंने वीडियो बना ली, तो वो कहते हैं कि यार तू बैठ कैसे जाता है? हमसे तो नहीं बैठा हैं। जाता। मैंने कहा मैं बैठ जाता हूँ, मुझे क्या इश्यू है? हुँ, तो ये चीज़ें काफ़ी करी थी। हुँ, फिर आपके फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी बीच में आ जाते हैं। हुँ। शुरू में एटलीस्ट होता है हर हर बंदे को ये, होता है। आई वोंट से फियर, आई बट आई वुड से कि हेसिटेशन होती है कि हुँ। मैं ये डालूँगा, वीडियो बनाऊँगा या वीडियो डालूँगा तो क्या वो लेकिन कहेंगे? मेरा कंटेंट में ऐसा कुछ है नहीं जिससे ये चीज़ें हो रहा हूँ, वो मैं यार उसको इम्प्रूव कर रहा था ना, वीडियोज़ इम्प्रूव हो रही थी, मैं खुद इम्प्रूव हो रहा था। हुँ, मैंने हुँ, प्रॉपर अच्छा देखो, ये आप बहुत बड़े हिपोक्रेट हो गए कि यार आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो और आप खुद उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हुँ, एग्ज़ैक्टली, लोगों को एग्ज़ैक्टली। बता रहे हो, ठीक है? मैं इम्प्लीमेंट करता था, साथ-साथ इम्प्लीमेंट करके वो वीडियोज़ बनाता था। हुँ, वेरी अभी बस गुड वही कॉम्प्लीमेंट आई थिंक। वही चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा करने का मतलब ही वो मकसद ये था कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान में इस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऐसे कोई चैनल्स हैं। आई डोंट थिंक सो। हुँ, हाँ, नीश अगर बहुत मैं कम। सोचूँ यानी राइट नाउ ऑन टॉप ऑफ माय हेड, तो हुँ, आई डोंट थिंक ऑफ एनी कि जिसमें आप, या एग्ज़ैक्टली, यानी व्लॉगिंग चैनल्स हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर वो है, स्टाइल है जो व्लॉगिंग का वो होता है। वो उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई उनका प्लान नहीं है। वो सिर्फ़ कि अच्छा डेली लाइफ़ में क्या हो रहा है, इसके ऊपर व्लॉग बना रहे हैं। सिमिलरली जो अ, बाकी भी जो चैनल्स हैं, उनमें मोस्टली इस तरह का कंटेंट है जो जिसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड रिलेटेड कंटेंट होगा, वो फूड्स वगैरह को विज़िट कर रहे हैं, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह को विज़िट कर रहे हैं, या कंटेंट होगा इस तरह का, ट्रैवल टाइप का कंटेंट होगा। लेकिन आई थिंक यू आर राइट कि एटलीस्ट अगर किसी को पता है तो वो शायद इस पे हमें कमेंट वगैरह आ जाए कोई कि नहीं ये वाला चैनल है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह के ऊपर भी या इट्स अ गुड थिंग। थोड़ा ठीक है। बंदा सीख सीख ही सकता है। हुँ, ये चीज़ थी, तो छोड़ने की वजह मैं बता नहीं सकता क्योंकि इट वाज़ अ फैमिली इश्यू हुँ, जिसकी वजह से बिल्कुल मतलब यार कभी आप पीक में हो, एकदम अप डाउन होते हो। हुँ, असल बंदा वही है जो पीक से नीचे उतरे, उस नीचे उतरने के बाद दोबारा पीक में चढ़े। हुँ। ये था। तो ये वजह है, इसमें भी थोड़ी वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह, बट यू जो विल कि बी बहुत रिज्यूमिंग ज़रूरी है। दैट चैनल। आई विल बी हुँ, या दैट्स मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हैं, करूँगा। यार मैं मुझे लगता है कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना यार, सेल्फ हाँ, हाँ। इम्प्रूवमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, और ये चीज़ फिर मुझे मोटिवेट करता है कि यार मैं इस पे काम करूँगा, जब तक मैं वीडियो ना बनाऊँ उस वक़्त तक मैं सही से कर नहीं सकता। ये एक चीज़ है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। काफ़ी सीरियस सा वो चला गया था कन्वर्सेशन, बट हाँ, हाँ। थोड़ी-सी अब किस किस बारे में बात करें? आईबीएम की काफ़ी फ़नी स्टोरीज़ है, उसके उसके ऊपर वापस आ जाएँ या क्या क्या सीन है? हाँ, मतलब कि थोड़ा-सा हमने पहले बता दो, अभी वैसे ख़ैर टाइम भी काफ़ी काफ़ी हो चला है, तो हुँ, थोड़ा-सा उसका बता दो कि नौकरी का क्या सीन था? ईज़िली मिल गई थी पहली नौकरी, या ढूँढनी पड़ी यार थी, रेफ़रेंस लड़ाया मैं था, या क्या हुआ था आफ्टर पहली ग्रेजुएशन? नौकरी ये था कि मेरा एक दोस्त था, अली अल्लाह भला करे, उसको एक जॉब मिली। बेसिकली डायरेक्टर थे किसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी फिजियोथेरेपी की। हुँ, सेकंड थिंग इज़ कि पंजाब का जिनका आईडी कार्ड होता था ना, पंजाब उसको स्पॉन्सर करती थी अ, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। हुँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ऑटोकैड हो गया, वो हो गया। वो वहाँ पे वो पढ़ाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह आते थे। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक आईटी का बंदा होता था जिसने वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करनी थी, वो सारा आईटी का स्ट्रक्चर खड़ा करना था।
वो कहते कि मैं जगह बना रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तुझे मैं रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। 2017 में मेरी डिग्री हुई थी। 2017 में 1-2 महीने फ़ारिग होने के बाद अ, अगस्त में मेरी उसने इंटर्नशिप वहाँ पे करवा दी थी। हुँ। काफ़ी दूर कितने जाना का पड़ता पेड? था। पेड थी। इट वाज़ ₹15,000। मैं पूछने ही वाला था कि अब पैसे कितने? हाँ, ₹15,000 दे रहे थे, लेकिन वो दूर बहुत थी। आपको यहाँ से मतलब मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता था, मेट्रो स्टेशन से फिर आपको उतारते थे, वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ता था। काफ़ी दूर थी, तकरीबन घंटा मुझे लग जाया करता था। हुँ। अब बेसिकली मुझे चीज़ पसंद थी डेटाबेस, जो हुँ। चीज़ मुझे खाली समझ आती थी, सेलेक्ट स्टैटिक करके मुझे क्वेरी लगाना आती थी खाली, हाँ। ठीक है? जॉइन-शॉइन मार के मैंने क्वेरी निकाल दी, मुझे ये चीज़ आती थी जस्ट। अब उन्होंने बनानी थी, वेबसाइट्स वगैरह बनानी थी, सारा कुछ करना था। मुझे खुद आती नहीं थी। मैंने कोडिंग को मैंने कहा कि हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेरे टीचर के साथ थोड़ी बहुत हो गई थी कि यार ये पढ़ा नहीं सही रहे, सारा कुछ अगर हमने करना है तो कोडिंग फिर मैं घर में बैठ के कर लूँगा, मैंने करनी ही नहीं है कोडिंग। मैंने ज़्यादा डेटाबेस की तरफ जाना। तो मैंने फिर फ्रंट एंड की भी नहीं दी कभी की। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर अब जी मेरा जो दोस्त है वो छुट्टियाँ करने लग गया। तो एक बंदा फिर मैं ही होता था, काम मुझे देना है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे आता भी नहीं है, बहुत प्रेशर होता था, ठीक है? ये तो तो आईबीएम वाली 3 महीने स्टोरी मुझे रिपीट हो रही है। यार स्टार्ट स्टार्ट मेरा यहाँ से हुआ, ठीक है? बहुत प्रेशर हुआ सही, करता था। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे जॉब में क्लिक कर लिया 20,000 में, 5,000 बढ़ा दिए। सही। अब एंड वो यू वर्क देयर डायरेक्टर फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि बिफोर आईबीएम यू वर वर्किंग समवेयर विद अ स्टार्टअप एल्स सॉर्ट ऑफ या इन No, it was G11? not a startup. It was a well-known company, but वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से वो थोड़ा-सा डाउन चली गई थी। अच्छा, अच्छा। मैंने 6 मंथ मैंने किए, 3 महीने मैंने इंटर्नशिप की, 3 महीने वो किया। जब मेरी जॉब हुई उन्होंने मुझे एज़ अ जूनियर डेटाबेस डेवलपर किया था। डेटाबेस का काम नहीं होता था, खाली हमने वेबसाइट में कंटेंट भरना है, ये चीज़ें वगैरह करनी है। तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे मुझे हीरो हीरो कहा करते थे, वो हीरो सही है, फिट है। अब बैड सीन ये होता था, 5 बजे छुट्टी होनी है, 4:45 में वो आते थे खुद, और वो हुँ। साइंटिस्ट बन रहे हो, साइंटिस्ट हैं अच्छा। फिज़िक्स के। काफ़ी सही। वो बहुत काम का बंदा था। 4:50 में वो बंदा आ रहा है, कहते हैं, "आ जाओ अब काम करते हैं।" यार बंदा 9 बजे का आया हुआ है, 5 बजे छुट्टी होती है, आप ओह! रोक रहे हो। वो फिर 11-11, 3-3 बजे तक बैठाया करता था। ओह! और मैं अकेला होता था, और जो मेरा दोस्त है, वो ज़्यादातर छुट्टी मारा करता था। अब एक दफ़ा ये हो गई, अनबन हो गई डायरेक्टर के साथ, उसे सुना दी, तो मैंने कहा, अगले दिन मैंने रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा ये लो, मैं मुझे बुलाया उसने, एचआर वाला बंदा कहता है, "यार आपको बुला रहे हैं।" मैं नीचे गया, कहते हैं, "यार इस तरह मैंने थोड़ा-सा तुम्हें कह दिया, तो तुम बुरा मना के रिज़ाइन दे दोगे?" मैंने कहा, "सर बस मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं।" कहते, "नहीं, रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जाओ।" मैं चला गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? लकीली पीएफ के आ रहे थे टेस्ट। मैंने वो प्रिंट निकलवाया, लेके गया। मैंने कहा सर मुझे हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैंने पीएफ के टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। कहते ठीक है। मैं उसके बाद गया ही नहीं। अरे यार! यार इतना मुझे तंग करके फ्रस्ट्रेट था कर दिया था, तो मैं गया ही नहीं। फिर थोड़ा-सा गैप आया बीच में। गैप आने के बाद फिर टेंशन में था करूँगा। फिर मैंने एक दोस्त से कह के, वो एक कंपनी में होता था, उसने एक मुझे कोर्स लेके दिया बीआई का, मायएसक्यूएल और बीआई का। सही। बीआई मतलब टैब मायएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ हो रहा था, टैबलो पे हम काम कर रहे थे। वो मैंने कोर्स किया, एक अपॉर्च्युनिटी देखी, जहाँ पे मैं रहता था, मर 5 मिनट के बाद मेरा एक वो था ऑफ़िस था। मैंने अप्लाई किया, मुझे कॉल आ गई। बहुत खुश था मैं। हुँ। मैंने कहा यार चलो, जो मैं मुझे आता है वो मैं जाके करूँगा तब जाके। करते-करते फिर एक बंदे का नाम नज़र आया, मैंने भाई को कहा, "भाई आप इनको जानते हैं?" कहते हैं, "हाँ, मैं जानता हूँ।" कहते मैं बात करता हूँ। उन्होंने पहली बात कर दी, कहते हैं ठीक है। मैं टेस्ट देने गया, इंटरव्यू देने गया।
क्यूरी पूछी, क्यूरी मैंने उनको बता दी, तो मेरा हो गया वहाँ पे। ठीक है, उस वक़्त भी सैलरी नहीं थी, सैलरी 25,000 थी, मतलब 20 सी थी, गैप के बाद 5,000 बढ़ी थी, तो मैं कर रहा था। फिर ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पावर बीआई एज़ अ बीआई इंजीनियर कर रहा था। पावर बीआई में मैंने काम किया, मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। तो यहाँ से जो रियल जो मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आईबीएम की आई। रेस्ट इज सीरियसली हिस्ट्री। मैं आया, रेस्ट इज हिस्ट्री। और आप लोगों का तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ ना, मेरा तो इंटरव्यू भी हुआ था ना। नहीं, मेरा भी इंटरव्यू तो हुआ था, बट इट वाज वेरी कैजुअल, इट वाज नॉट लाइक कैजुअल ना, इंटरव्यू। मेरा नहीं, टेक्निकल इंटरव्यू। एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी F1 की यहाँ से आ रही है, दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, एसक्यूएल जांच किसने की है जी? वो बंदे का नाम मुझे याद रहेगा। दिस कहते इज हैं आई वुड से दैट दिस इज वेरी कॉमन। I mean, ये तो उस तरह की बात है कि अगर आप किसी बंदे को नहीं रखना चाह रहे तो फिर आप इस तरह के सवाल पूछते हो। लेट मी प्लग लेकिन माय। फिर यही बात है कि मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे मैनेजर ने बताया कि L1 की जॉब है। ठीक है डैड, मतलब ये मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार आईबीएम में जाऊंगा, ये डेटाबेस मतलब एटीएल या फिर बीआई में जॉब करूंगा, क्योंकि बीआई में मैं काम कर रहा था, बीआई में करूंगा। सितंबर 2 याद है जब मैंने जैज में कदम रखा था, और मुझे तब पता चला था कि ये जॉब है क्या। और हम लिटरली क्लाइंट्स का नाम ले रहे हैं हम इसमें, क्या सीन है? किस चीज का? तो मैं कह रहा हूँ क्लाइंट्स का नाम ले रहे हैं हम इसमें, जिस क्लाइंट पे हमने काम किया है, या या नहीं ले रहे? नहीं नहीं, मैं सॉरी As was उसको, a client or चलो customer of क्लाइंट IBM. क्लाइंट में मैंने पाँव रखा था और मुझे पता चला था कि जॉब होती क्या है, आंखें खुल गई थी मेरी। इंटरव्यू प्रोसेस के लिहाज से एक ज़हन में चीज़ आ गई, आईबीएम में जाने के लिए एक टेस्ट भी होता था। ओ यस, ओ यस। यार, वो टेस्ट था, वो कोई मुझे वो टेस्ट शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जितना लोगों ने मुझे डरा दिया उस टेस्ट के ऊपर कि जी 40% के 4% कुछ इस तरह से लोग पास होते हैं, और अगर आपने वो टेस्ट पास नहीं किया तो फिर आप नहीं आ सकते आईबीएम में। वो टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। और आई रिमेंबर मैं इतना स्ट्रेस था कि मैं उस टाइम जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैं अपने जो अपार्टमेंट था वहाँ जाके टेस्ट नहीं था कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग रहते थे, तो आपको वो फ़ोकस वाला सीन नहीं था मिल सकता कि आप बिल्कुल साइलेंस में बैठ के और फ़ोकस होके काम करो। तो मैं रात को 10 बजे अपने ऑफ़िस गया, उस टाइम ऑफ़िस में कोई था ही नहीं, तो मैं वहाँ पे बैठा एक मीटिंग रूम में, और मैंने वहाँ पे बैठ के वो टेस्ट किया, 1 घंटा जितने का भी वो टेस्ट था। और यानी वो काफ़ी मज़े का टेस्ट था उस लिहाज से, लेकिन अगर आपको इतना स्ट्रेस कर दे बंदा कोई कि यार आपने वो पास ना हुआ तो बस आप गए, आपकी ऑफ़र गई और ये वो। और लेकिन टेस्ट काफ़ी मज़े का था। तो यानी उसमें गेम्स थी जिसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चन्स थे कुछ, तो आपने गेम की फ़ॉर्म में वो खेलने थे। जैसे वो बबल्स एक गेम होती है कि आप 2 आपके पास वो लेटर गिर रहे होते हैं और आपने बताना होता है कि हाँ, इसका मुझे याद है। मल्टीप्लिकेशन क्या है या सम क्या है। लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रेंट था टाइम का, कि आपने बहुत लिमिटेड टाइम था और उसमें आपने क्विकली बताना था। तो उस टाइम पे जो मैंने बचपन में पहाड़े याद किए थे वो काफ़ी काम आए मेरे। लेकिन तुम्हारा क्या सीन था? तुमने भी टेस्ट दिया था? क्योंकि तुम तो हाँ उससे हाँ पहले जॉइन। हाँ, बेसिकली ये हुआ था कि मैंने इंटरव्यू दिया था फरवरी में। ठीक है, हुँ। अब प्रोजेक्ट साइन होते हुए या कुछ ऐसे होते हुए टाइम लगा। अगस्त में कहते हैं कि अब टेस्ट होना है। मैंने कहा यार अल्लाह अल्लाह करके पास हुआ है, कुछ ना कुछ करके किसी ने और मुझे कुछ। ये लगता है, सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू, मुझे लगता है कि उन्होंने वही जो ईयर था जो जून-जुलाई में स्टार्ट हुआ था, उसके सही कह अंदर रहे ही ये हैं, सारे चेंजेज़ आए थे। ऐसे ही क्योंकि है, उससे सही। पहले, जब क्योंकि मैंने जब बाद में जॉइन कर लिया तो लोग मुझे कहते थे कि उससे पहले मेडिकल भी नहीं था होता जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते थे एफटीसी के ऊपर, और इस तरह के बेनिफिट्स भी नहीं थे कुछ होते, आपको बस पे ही मिलती होती थी। तो जून-जुलाई के अंदर आई थिंक उन्होंने कुछ चेंजेज़ किए और फिर तुम्हें भी टेस्ट दे भेज दिया कि हाँ, चलो टेस्ट दो दोबारा। यार टेस्ट के लिए फिर बस यार जिससे वो टेस्ट किया था, मैंने कहा कि मैं अगर खुद करूँगा तो नहीं होगा। तो
बस फिर हो ही गया, करके खुद ही किया समझ रहे हो? बस फिर अच्छा वो अच्छा, इंटरेस्टिंग। जैसे कि हमने फिर पहले बताया था कि पिछली उसमें भी बताया था कि हमारी कैसे आईबीएम में हुई थी एज अ टीम, हम कैसे मिले थे, कैसे हम लेके चले थे उस प्रोजेक्ट को एज अ टीम। तो वो टीम ऐसी थी कि हम ब्लेस्ड कि मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ से बहुत ज़्यादा मिली, और जिसकी वजह से मेरा एक, जिसे कहते हैं कि पिलर जो है ना वो हो चुका था, कि एक पिलर मजबूत हो चुका था कि यार आप ये मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ। फिर वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आईबीएम का ही एक इंटरनल प्रोजेक्ट था, उसमें चला गया। फिर जीटीएस में आता था, जीटीएस चेंज हो गई, किंडल चलेगी, कि ये किंडल की बॉटल भी है, मैं उसी में पानी पी रहा हूँ, किंडल चला गया। किंडल से फिर लकीली इस अगर मैं कहूँ कि अपना यूट्यूब चैनल भी लकी मैं कह सकता हूँ, पहली वीडियो बना रहा था, फर्स्ट व्लॉग बना रहा था अपना। एक मैसेज आया लिंक्डइन में, मैंने उस मैसेज को खोला, उसमें था कि टेक्निकल बीए ईटीएल चाहिए हमें, ठीक है। मैंने देखा लड़की का नाम बाहर की लड़की है, मैंने कहा यस, किसी भाई ने अप्रोच की, तो मैंने यस कर लिया। मैंने कहा बगैर देखे ना, मैंने कहा यार ये है, मैंने कहा यार भाई से आया, यस कर दिया। यस करके जैसे ही मैंने जब उस प्रोफाइल में गया, प्रोफाइल में तो लिखा हुआ था टेक्निकल बी साथ पाकिस्तान। मैंने कहा यार ये क्या, ये मेरे साथ तो हैंड हो गया। अब मैं इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के मैं किसी छोटी सी कंपनी में जाऊंगा, ठीक है। किंडल मतलब क्या है, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में आती है, आईबीएम का पार्ट है ना, सिस्टर कंपनी है, आईबीएम टॉप 10 में आती है। तो ये हुआ, फिर जी मैंने कमिटमेंट कर दी, हाँ मैं दूंगा, इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू की बारी आई, मैं तैयार होके बैठा हुआ था, थोड़ा सा होता है ना इंटरव्यू देने से पहले हार्ट बीट थोड़ी तेज होती है सारा, वो हुई भी थी। मैंने कहा यार, उसको मैसेज किया यार मैं आज इंटरव्यू नहीं देने आ सकता, ठीक है, कल ही करवा दी, कल आ जाओ। कहती हाँ कल कल कर लेते हैं। लेकिन कल मैं गया, जब इंटरव्यू दिया तो वो बाद में पता चला कि इट्स मेलबर्न बेस्ड कंपनी एलेक्स सॉल्यूशंस, जो मेटा डेटा मैनेजमेंट डेटा गवर्नेंस में काम करती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अभी भी काम कर रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल ओवर द वर्ल्ड तक। उन्होंने कहा कि हम मेलबर्न बेस्ड कंपनी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में हम पहले ही लोग हायर कर रहे हैं। अच्छा। तो इंटरव्यू मैंने दिया, क्लियर हो गया। कहती है इसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। बेस्ट थिंग वाज कि आपकी सैलरी आएगी रेमिटेंस में, व्हिच वाज टैक्स फ्री सैलरी। तो इट वाज अ गुड पॉइंट फॉर मी। और फिर सेकंड इंटरव्यू दिया, वो भी एचआर का था, एचआर की स्कारलेट, एचआर की जो की लीड है, मतलब हेड है, उससे मेरी डिस्कशन वगैरह हुई। उसने क्वेश्चंस वगैरह किए, मैंने आंसर्स दिए, तो वो भी क्लियर हो गया राउंड। उसके बाद तीसरा राउंड हुआ, जिसमें उन्होंने असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट करके चौथा राउंड हुआ, जिसमें टेक्निकल लीड्स वगैरह बैठे हुए थे। चौथा राउंड क्लियर किया, पांचवें राउंड में वीपी के साथ था। वीपी का मैं मेंशन करूंगा, क्लिंटन जोन्स नाम है, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग बंदा है। सही। तो मैं समझा वीपी के लिए मैं तैयारी कर रहा था कि यार क्या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सूट फिट करोगे, जो मैंने गूगल से या यूट्यूब से मैंने तैयारी की। उसने भी टेक्निकल इंटरव्यू लिया, अच्छा। इंफॉर्मेटिका के बारे में लिया, सारा कुछ शुरू कर कराते। मैंने एक और अच्छी चीज़ ये की हुई थी कि पावर बीआई में मुझे काम आता था, मैंने कंपेटिटर्स की लिस्ट निकाल के एक डेटा सेट बनाया, डेटा सेट बनाने के बाद मैंने उसका डैशबोर्ड बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो मैंने वो क्लाइंट अच्छा, अपने वीपी दैट्स को, दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग अप्रोच के आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप उस कंपनी के जो कंपेटिटर्स हैं उसको निकाल के उनका कंपैरिजन शो कर दें कि वेयर डज योर कंपनी स्टैंड्स राइट नाउ, और आप कुछ इनसाइट्स वगैरह उसके अंदर डाल दें। ये वैसे काफी, ये आइडिया वैसे कैसे आया था ये बनाने का, या तुमने किसी का देखा हुआ था पहले? नहीं यार,
मैं बेसिकली तुम्हें बताइए कि मैं अप्लाई करना चाह रहा था बाहर के लिए ना, कहीं पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोलैंडो में मैंने अप्लाई किया। तो ज़ोलैंडो में मैंने जब अप्लाई किया, तो ज़ोलैंडो में मैं देख रहा था कि यार ये कंपनी कैसी है, क्या कुछ है। तो पहला एचआर के साथ इंटरव्यू होता है, आपने भी दिया हुआ है। तो वहां से मैंने कहा कि यार पाइथन तो मुझे आती नहीं है सही से, कैसे मैं उसका थोड़ा ना चेंज करके, माइंड को चेंज करके मैं यहाँ पे ले आऊँ। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे यूज करना स्टार्ट की थी, अच्छा जो कि काफी उनको अच्छी लगी। ये मेरा खुद अप्रोच है, जो मैं अप्रोच यूज करता हूँ, और विच इज गुड। अगर आपको थोड़ी सी स्किल्स आते हैं बीए के, विच इज मुझे थोड़े बहुत आते हैं, तो मैंने वो पावर बीआई के डैशबोर्ड वगैरह उसको शो किया। इट वाज अ गुड थिंग। और उन्होंने रिव्यू भी करके ना, मैंने उनसे पूछा कि यार आपका क्या रिमार्क्स क्या है ना मेरे बारे में, फीडबैक। जिसमें फीडबैक, हाँ, जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ, उनको वही चीज पसंद आई। कहते हैं आपकी 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 कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। बहुत मैंने कहा अच्छी अच्छा। हाँ, मुझे लिटरली लिटरली लग रहा था कि मैं वाकई अच्छा इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। ठीक है। उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा बीए साइड थोड़ा सा लैग कर रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, टेक्निकली ठीक बंदा है, तो ये कुछ है। मैंने कर दिया यार, आई एम ब्लेस्ड कि यार आई हैव सच अ ग्रेट टीम। आई एम वर्किंग ऑन डाटा क्वालिटी राइट नाउ। वी आर बिल्डिंग न्यू ऐप, एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर इट, सही। which is really really great। and Informatica का DQ आपने देखा होगा, डाटा क्वालिटी का, डाटा स्टेज का। मैंने हम देखा यहाँ है, पे लेकिन मैं काम नहीं किया। हम यहाँ पे एलेक्स का अपना DQ का वो बना रहे हैं, अच्छा, डाटा नाइस। डाटा क्वालिटी का। और मेरी टीम में जो मेरी मैनेजर है वो तुर्की की है, SME भी तुर्की का है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो तुर्की का है, लेकिन वो होता है यूके में। और जो आर्किटेक्ट है स्लोवेनिया का है। वो भी डेवलपर ही है पीछे, वो कुछ डेवलपर पीछे रहा नहीं है। मैं एज अ टेक्निकल BA एंड QA काम कर रहा हूँ। सही सही सही। So right now it's going good so far. And you're basically working from Pakistan remotely for that company, and you're being paid in Australian dollars as well. Exactly. तो This ये is उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो यानी कोई remotely काम देखना चाह रहे हैं साइड रिमोटली पे। काम करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो वकार से कांटेक्ट करें। हाँ जी, बस ये है कि आप भी YouTube का चैनल बनाएं, पहले वीडियो आई तो आपको भी लिंक में मैसेज आएगा। बट थैंक यू सो मच वकार, बहुत सारी चीजें मुझे Thank- नई पता चली हैं, और पता चलती रहेंगी आगे वाली हाँ। सीरीज में भी इंशाल्लाह। तो और बाकी जो जो लोग ये देखें उनका भी बहुत शुक्रिया। अगर कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर सबमिट करें, और कोई सजेशन है तो वो भी लाजमी हमें सबमिट करें। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड लाइक डे। और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा टॉपिक्स जो है वो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू एंड गुड थिंग फॉर अस एज वेल। ओके देन ब्रदर, बाय बाय। सी यू सून, बाय बाय।